जय श्री राम। आज सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजा विक्रमादित्य के विषय में। कौन थे राजा विक्रमादित्य, ये जानना बड़ा जरूरी है। बड़े ही शर्म की बात है कि महाराजा विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य बराबर ज्ञान है, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था। उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन, जिनके 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भूतहरि था और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारा नगरी के राजा पद्म सेन के साथ कर दी गई, जिनके एक लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी के योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चला गया। फिर मैनावती ने भी श्री गुरु गोरखनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्त पर आ गया था। देश में बौद्ध और जैन हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराजा विक्रमादित्य ने ही पूरा उसकी खोज करवाकर स्थापित किया। विष्णु और शिव के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, जिनमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या मित्रों, हम भगवान कृष्ण और राम को ही खो चुके थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ चुके थे। उस समय उज्जैन के राजा भूतहरि ने राज छोड़कर श्री गुरु गोरखनाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए थे। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरखनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराजा विक्रमादित्य ने केवल हिंदू धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजह से खरीदते थे। भारत में इतना सोना था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। हिंदू कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदू संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं की रचना है। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाते थे। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय राजा जब धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता है। विक्रमादित्य का काल राम राज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहां प्रजा धनी और धर्म पर चलने वाली थी। पर बड़े दुख की बात है कि भारत के सबसे महानतम राजा के बारे में अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम शासकों ने शासन काल में लिखित इतिहास भारत की जनता को शून्य ज्ञान है, जबकि कुतुब मीनार राजा विक्रमादित्य द्वारा ही बनाया गया है। हिंदू नक्षत्र निरीक्षण केंद्र है, राजा विक्रमादित्य की वजह से ही जिंदा है और हिंदुओं का इतिहास जिंदा है। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि राजा विक्रमादित्य के विषय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लें, क्योंकि जो आज का धरोहर है, जिसको हम सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो विक्रमादित्य के कारण ही बच पाया था। आज बस इतना ही। जय सिया राम।